स्कैरी ट्रू थंडरस्टॉर्म हॉरर स्टोरी। एक सच्ची तूफानी रात की हॉरर कहानी। पहाड़ों के दामन में बसा गांव चनारकोट हमेशा खामोश और पुरसुकून रहता था। मगर उस रात जब बादल पहाड़ों से टकराकर गरज रहे थे, हवा दरख्तों को चीर रही थी और बिजली आसमान को मुसलसल दो हिस्सों में बांट रही थी, इस गांव पर एक ऐसी दहशत तारी हुई जिसका जिक्र आज भी लोग कांपते हुए करते हैं। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त था। मौसम खराब होने के बाइस हर घर के दरवाजे बंद थे। सिर्फ एक घर ऐसा था जहां लाइट जल रही थी। वो घर था रियाज का। रियाज एक स्कूल टीचर था जो अपनी बीमार माँ की देखभाल के लिए गांव वापस आया था। इसकी माँ पिछले दिनों बहुत कमज़ोर हो गई थी। वो अजीब सी बातें करती रहती थी। बेटा, वो फिर आएगा, खिड़की के पास खड़ा है। ये वो अल्फाज थे जो उसकी माँ बार बार दोहराती थी। तूफान तेज था, खिड़कियां जोर जोर से बज रही थीं। रियाज ने चाय का कप उठाया और माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। मगर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, अंदर से कोई धीमी मगर भारी आवाज़ आई। ऐसी आवाज़ जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। हम आ गए। रियाज का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। वो लरजते कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ बिजली की चमक के साथ लम्हा भर के लिए सब कुछ दिखाई देता था। बिस्तर पर इसकी माँ मौजूद थी, लेकिन वो आंखें खोली छत की तरफ देख रही थी, जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। माँ, रियाज ने धीमी आवाज़ में पुकारा। इसकी माँ ने आहिस्ता से गर्दन मोड़ी और सरगोशी की। इस बार वो मेरे लिए नहीं आए, तुम्हारे लिए आए हैं। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुली और बर्फीले पानी की बूंद अंदर गिरी। रियाज जल्दी से खिड़की बंद करने की कोशिश करने लगा, मगर इसने देखा कि खिड़की के बाहर एक अजीब सा चेहरा नजर आया। सफ़ेद, बगैर आंखों की, सिर्फ दो खाली घड़े जो सीधे इसकी तरफ घूम रही थी। रियाज के बदन में सनसनी दौड़ गई। वो पीछे हटा, मगर कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। इसकी माँ कांपते हुए कह रही थी, इन्हें अंधेरी रातें पसंद है और तूफान इनका रास्ता खोल देता है। वो चेहरा खिड़की से अंदर सरकने लगा। इसके साथ कोई जिस्म नहीं था, सिर्फ धुंधली जैसे काला साया। कमरे का दर्जा हरारत अचानक कपकपाने लायक सर्द हो गया। रियाज ने अपनी माँ को पकड़ा और उसे बाहर निकालने की कोशिश की। कमरे की फ़ज़ा सर्द हो गई थी। कहाँ जा रहे हो? वही भारी आवाज़ दोबारा गूंजी, इस बार बहुत करीब से। बिजली कड़की और एक लम्हे के लिए पूरी हकीकत सामने आ गई। कमरे की दीवारों पर वही साए रेंग रहे थे। इनकी तादाद बहुत थी, इतने कि पूरा कमरा इनसे भरा हुआ था। अगली सुबह जब गांव वाले तूफान के थमने पर बाहर निकले तो इन्हें रियाज का दरवाज़ा खुला मिला। अंदर सिर्फ खामोशी थी। रियाज और उसकी माँ कभी नहीं मिले, बस दीवारों पर उंगली के निशान, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो।